वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। ये देखिए, मैंने एक और डायग्राम बना दी है और कोशिश कर रहा हूँ कि किसी बेहतर तरीके से बनाऊँ। लेकिन अगर कोई ज़्यादा समझ में ना आए कभी तो ज़रूर मुझे ईमेल दे के या कमेंट में लिखिएगा, तो मैं इसको बेहतर बनाऊँगा। लेकिन कोशिश मैं यही कर रहा हूँ कि मैं डायग्रामों को खुद बनाऊँ, क्योंकि मैंने खुद काम किया हुआ है। तो इस वक्त कोई ड्राइंग मेरे सामने नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं उसको जो अपने तजुर्बे की बुनियाद पे और जो मैंने पढ़ा उसके बुनियाद पे बनाता हूँ, लेकिन वो सब सही है। तो ये मैं इसलिए बना रहा हूँ, आपको मैंने पहले बता दिया कि ये अगर मैं बनी बनाई आपको दिखा दूंगा, लगाऊंगा मैं अल्टीमेटली, तो फिर आपको एकदम से लगेगा कि हाँ यार, ये तो बिल्कुल क्लियर डायग्राम, बड़ा आसान है। और ट्रबल शूटिंग भी इसी में होती चली जा रही है। अब देखें, उसी डायग्राम को मैंने क्या किया कि थोड़ा सा अभी मिटा के मैंने दोबारा बनाया वाइट बोर्ड पे। ये आपका क्या है, पहले से देख लें, यहाँ DC 220 वोल्ट आ रही है। TNC स्विच मैंने आपको बताया, ट्रिप, न्यूट्रल और जो क्लोजिंग का स्विच है, कंट्रोल रूम के अंदर है। ये LR जो है, ये लोकल एंड रिमोट का स्विच है। इसको सेलेक्ट करना है कि लोकल या रिमोट पे। आपने क्लोजिंग सर्किट की बात हो रही है, ट्रिपिंग सर्किट की बात नहीं कर रहे हैं। बड़ा ट्रिपिंग बहुत सिंपल होती है, क्लोजिंग सर्किट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसमें इंटरलॉक बहुत होते हैं, क्योंकि देखिए ट्रिप हो जाएगा तो कोई नुकसान नहीं है ना, बिजली बंद हो जाएगी। लेकिन अगर क्लोज हो जाएगा तो नुकसान बहुत है। कोई काम कर रहा होगा, कोई फॉल्ट है, कोई ट्रांसमिशन लाइन पे आदमी जो है वो क्लीनिंग कर रहे हैं, तो लाइन ऑन हो जाएगी, ब्रेकर ऑन हो जाएगा, ट्रांसफार्मर ऑन हो जाएगा, उसके ऊपर लोग काम कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है क्लोजिंग सर्किट को ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है कि क्लोज ना हो। बाकी सब खैरियत है, ऑफ हो जाए कोई बात नहीं, गलती से क्लोज ना हो। यानी इसमें हम खाली मैनुअल नहीं कर सकते कि ऑपरेटर साहब जो है, SBO स्विच बोर्ड ऑपरेटर, वो याद रख ले कि भाई ये ऐसे इस वक्त ऑन करना है, इस वक्त ऑन नहीं करना है। भी बहुत सी चीज़ें इसमें ऐड करते जाएंगे। सिंक्रोनाइजिंग का भी स्विच होता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस वक्त के हवाले से, तो मैंने नहीं डाला, बहरहाल होता है। अब फिर चलो यहाँ पे देखो, TNC हर डायग्राम में मैं पूरा रिपीट करूँगा, ताकि अगर कोई नया इंडक्ट हुआ तो वो पिछला ना भी देखे तो समझ में आ जाए, लेकिन डिटेलिंग कम होगी। लोकल रिमोट कंट्रोल, मैंने यहाँ से स्विच बोर्ड ऑपरेटर ने पल्स दिया, ये अगर रिमोट पे था तो पल्स जो कंटिन्यू किया। और यहाँ पर ये SF6 का ब्रेकर है, GIS है या SF6 का सर्किट ब्रेकर है हाई वोल्टेज का, उसका ये क्लोजिंग कॉइल का सर्किट है। मैंने 52 लिख दिया ताकि आपको डिवाइस नंबर भी ग्रेजुअली याद होते जाएं। जब रिले की बात करेंगे तो वहाँ पर भी हम नंबर डालते जाएंगे कि भाई ये 87 है, डिफरेंशियल हो गई है, और करंट 51 हो गई, इस तरह डालेंगे। 52 इसलिए डाला कि डिवाइस नंबर है ब्रेकर का, IEEE के हिसाब से मेरी एक वीडियो पूरी इसके ऊपर है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रेशर SF6। क्या मतलब है, ये स्विच जब ऑन होगा जबकि प्रेशर पूरा होगा। इसका मतलब प्रेशर पूरा होगा 5, 5.5, 6 बार जो भी है, तब ये क्लोजिंग पल्स जो है, मैंने वहाँ से दिया तो है, थ्रू हो जाएगा। अब मैंने यहाँ 6 और 7 नंबर डाल दिए। ये क्या है, ये उस कंटेंट का नंबर है जो उस ड्राइंग में मिलेंगे जहाँ पर कि ये SF6 का प्रेशर स्विच का कॉइल शो होगा। वहाँ पर एक डायग्राम बनी हुई होगी, वो डायग्राम कुछ इस तरीके से होगी कि वहाँ पर एक डायग्राम आपको मिलेगी, उस पर लिखा होगा SF6, और उसके साथ यहाँ पर ये प्रेशर का है, इसके साथ ऑक्सिलरी कंटेक्ट होंगे। उस ऑक्सिलरी कंटेक्ट में से जब ये यहाँ से प्रेशर पूरा होगा तो ये एक कंटेक्ट जो है ये क्लोज हमें यहाँ से मिलेगा, तो हमने वो कंटेक्ट यहाँ पर डाल दिया। तो ये जो कंटेक्ट कब क्लोज होगा, जबकि प्रेशर पूरा होगा। तो यहाँ से मैं नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट मैंने ले लिया, या नॉर्मली ओपन, जैसे कि इसकी डिवाइस है। अगर ये प्रेशर के ऊपर ये ऑन होना है तो ये ले लूँगा। तो ये नंबर बताने का ये कि ये नंबर यहाँ मिलेंगे 6 और 7, और इसके साथ पूरा लिखा होगा 6 और 7 कहाँ, वो भी यहाँ मेंशन होगा। यहाँ पर एक छोटे से डब्बे में लिखा होगा या अलग से लिखा होगा कि ये नंबर कहाँ जा रहे हैं, कौन सी शीट नंबर पे जा रहे हैं, कुछ SH लिखा होगा करके, वहाँ पर लिखा होगा A.1 फलाना, कुछ भी। मैं अपने नंबर ऐसे ही डाल रहा हूँ, लेकिन ये समझें कि ये जो है नंबर मैंने नहीं डाले। स्प्रिंग स्विच, ये भी आपको पता है ब्रेकर के अंदर है। स्प्रिंग स्विच कहाँ है, ब्रेकर के अंदर है, कहीं बाहर नहीं लगा हुआ है। जबकि ब्रेकर को ऑन ऑफ करते हैं तो वो DC से मोटर के ज़रिए, यूनिवर्सल मोटर होती है, ACO DCO दोनों पे चलती है, और वो स्प्रिंग को फुल्ली चार्ज रखती है। तो अगर फुल्ली चार्ज है तो मैंने लिख दिया ऑन व्हेन स्प्रिंग फुल्ली चार्ज। तो अगर फुल्ली चार्ज है तो ये भी ऑन मिला, ये ऑन मिला तो पॉजिटिव पल्स और ट्रेवल कर गया। अब यहाँ पर एक रिले का डाल दिया मैंने, नॉर्मली क्लोज, वो एंटी पंपिंग का है। ये एंटी पंपिंग रिले अगर पिकअप है तो उस वक्त ये यहाँ से आगे पल्स नहीं जाएगा। एंटी पंपिंग हम अलग डिस्कस करेंगे कि एंटी पंपिंग क्या है और क्यों ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पर एक कंटेंट दिखा दिया, याद करें कि कौन कौन से कंटेंट क्लोजिंग सर्किट में होते हैं ना। वो अगर आपको रट भी जाएंगे ना तो आप खटाखट डायग्राम बना लेंगे। ये जो ग्रेजुअल बनाएंगे इंशाल्लाह, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। फिर क्या होता है कि इसमें
ब्रेकर का एक नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट डाल दिया मैंने। मतलब ये है कि नॉर्मली क्लोज का क्या है, जब ब्रेकर ऑफ है तो क्लोज है। नंबर क्या है 1 2, यानी ये जो कंटेक्ट यहाँ शो हो रहा है ये यहाँ पर कनेक्टेड है, और ये जब ब्रेकर ऑफ है तो ये क्लोज है। तो ये डीसी पल्स जब भी जाएगा तो इंश्योर हो गया ऑक्सिलरी कंटेक्ट का कंटेक्ट डालने से कि ये जब भी जाएगा जब ब्रेकर का मेन कंटेक्ट ओपन है, इंश्योर हो रहा है। अगर ये ब्रेकर का मेन कंटेक्ट ओपन नहीं है, क्लोज है, तो आपको पता है ये 1 2 जो कंटेक्ट है ये ओपन हो जाएगा। नॉर्मली क्लोज जिसको हम कहते हैं, ये नॉर्मली ओपन है, ये नॉर्मली क्लोज है। तो नॉर्मली क्लोज वाला जो कंटेक्ट है, अगर ब्रेकर ऑन होगा तो ऑफ होगा, तो ये पल्स नहीं जाएगा। तो ऑन तो ऑलरेडी है तो पल्स नहीं जाना चाहिए, गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये यहाँ पर ये कर दिया। अब मैंने यहाँ पर नॉर्मली, तो अगर ये जो कंटेक्ट है मैंने लिख दिया 52 ब्रेकर का ऑक्सिलरी कंटेक्ट है, इसी तरह लिखा होगा यहाँ पर ड्राइंग के अंदर। अब वो एब्रिविएशन कुछ और हो सकता है, लेकिन आमतौर पर लिखा होगा 52 लिखा होगा। आप समझ जाएंगे ब्रेकर का कंटेक्ट यहाँ पर एक डाल दिया है। अभी 1 2 3 4 5 इंटरलॉक हो गए, और भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस टाइप का ब्रेकर है, कौन सी इंटरलॉकिंग चाहिए, क्या क्या चीज़ हमें कवर करनी है। तो देखें ये क्लोजिंग सर्किट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन चूंकि मैंने ग्रेजुअली बनाया, पिछली डायग्राम में भी बनाया, उससे पहले भी बनाया, तो ज़रूर आपको क्लियर होगा। याद रखें ये नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट जो है कहाँ पर है, ये ब्रेकर के अंदर है। ये यानी ये कंटेक्ट जो है ब्रेकर के शार्ट पे लगा हुआ है। ये वायर जो है यहाँ से जाएगा, यहाँ पे कनेक्ट होगा, और यहाँ से यहाँ वापस आएगा। तो मैं वो यहाँ पर बना देता हूँ, ड्राइंग मेरी ख़राब हो जाएगी, लेकिन आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ कि यहाँ पर ये कंटेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक टर्मिनल ब्लॉक है। टर्मिनल ब्लॉक आप समझते हैं, टर्मिनल ब्लॉक होते हैं, लगे हुए होते हैं। टर्मिनल ब्लॉक से ये जाएगा और वहाँ से वापस आएगा। तो ये कैसे जाएगा और कैसे वापस आएगा, ये देखिए मैं एक डायग्राम यहाँ से बनाता हूँ। ये जाएगा, ये ऐसे कनेक्ट होगा, ऐसे होकर के यहाँ पर ये आएगा, और फिर इसका जो निचला हिस्सा है ये देखें, ये अब देखो ना, ये कंटेक्ट क्या हुआ कि नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट जो था, आप खुद ही देख लें कि इसके साथ ये सीरीज़ में आ गया। अब सीरीज़ में आ गया तो ये मैंने वही नंबर यहाँ लिख दिए थे 01 02। ये देखें ना, यहाँ पर 01 को 01 से लगा दिया, 02 से 0 लगा दिया। तो ये इस तरह वायरिंग करने का तरीका ये हो गया। ये सारी की सारी जो आइटम है ये कंट्रोल रूम में नहीं है, ये सारे के सारे यार्ड के अंदर है। और ये जो कंटेक्ट है ये यहाँ पर है, ब्रेकर के साथ है। एंटी पंपिंग जो कंटेक्ट है ये जो है, ये भी लोकल कंट्रोल क्यूबिकल में आमतौर पे इसके करीबी होता है, ये कहीं भी हो सकता है। एसएफ6 का है वो भी ब्रेकर के अंदर है, कंट्रोल क्यूबिकल के अंदर है, जो एक डब्बा लगा होता है। स्प्रिंग स्विच का है, ये भी ब्रेकर के अंदर लगा है। तो ये सारी की सारी लोकेशन जो है ना, ये भी 52 के अंदर लगा हुआ है। ये भी, ये ज़रूरी नहीं है कि ये 52 के अंदर नहीं लगा हुआ, ये LCCB में लोकल कंट्रोल क्यूबिकल में लगा हो सकता है। ये SF6 जो है ये कहाँ लगा है, ये 52 में लगा हुआ है, ये ब्रेकर के साथ अंदर ब्रेकर के साथ लगा हुआ है। तो ये देखें, ये ब्रेकर के साथ लगा हुआ है। स्प्रिंग स्विच SF6 दोनों ब्रेकर के साथ लगे हुए हैं। ऑक्सिलरी कंटेक्ट भी ब्रेकर के साथ लगा है। ब्रेकर का मतलब मेन ब्रेकर, हाई वोल्टेज ब्रेकर। और क्लोजिंग कॉइल को देखें, अब क्लोजिंग कॉइल का सर्किट कितना लंबा चौड़ा हो चुका है। ये तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट सर्किट है। जब आप उसमें देखेंगे ना तो थोड़ा सा ही अमेंडमेंट मिलेगा आपको। अगर किसी ने काम किया हुआ है तो वो ज़रूर खुश हो रहा होगा कि ये उसमें समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एकदम से, क्योंकि चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। अब इसी में जब ट्रबल शूटिंग करते हैं, यार ये ब्रेकर नहीं ऑन हो रहा, क्लोजिंग कॉइल को पल्स नहीं पहुंच रहा, तो क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे या यहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ से भी आप शुरू कर लें, यहाँ से शुरू करें। आपने कहा यार ये यहाँ पर मैं गया तो ये नेगेटिव तो मिल रहा है, तो यानी कोयल सही है। अगर नेगेटिव नहीं मिलेगा इस पॉइंट पे तो कोयल जल गया। फिर आपने कहा कि अच्छा अब चलो नॉर्मली यहाँ से क्लोज कंटेक्ट आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा? अभी यहाँ तो पॉजिटिव तो वहीं रुका है ना, ये यहाँ निगेटिव ही ट्रेवल कर रहा है। ये देखें, नेगेटिव ट्रेवल कर रहा है। ये यहाँ मिला नहीं मिला, यहाँ मिला नहीं मिला, यहाँ मिला। पता चला कि यार यहाँ से तो ये नहीं मिल रहा, तो पता चला कि ये लोकल क्यों भाई, एंटी पंपिंग क्यों ऑपरेट हो चुकी है, क्या मसला है, चेक करो उसको। पता चला ये यहाँ पर SF6 ये सब कुछ सही था, प्रेशर कम था। तो सिग्नल तो आया हुआ होता है, तो जब सिग्नल आया हुआ होता है SF6 प्रेशर का या स्विच का, इनके सब पे सिग्नल आते हैं। अगर ये चार्ज नहीं है, अगर ये प्रेशर सही नहीं है, एंटी पंपिंग ऑन है, इनका सबका आएगा। अगर नहीं आ रहा सिग्नल, और तो आपको वायरिंग से ट्रेस तो करना है ना। तो आपको पता है माइंड के दो हिस्से होते हैं, अल्लाह मियाँ ने इस तरह बनाया। एक होता है हाफ ऑफ द पार्ट जो होता है ब्रेन का, वो इंट्यूटिव थिंकिंग करता है, इंट्यूशन होता है। और हाफ ऑफ द जो पार्ट होता है ब्रेन का, वो लॉजिकल थिंकिंग करता होता है। तो जब आप
ट्रबल शूटिंग करते हैं तो लॉजिकल थिंकिंग एंड इंट्यूटिव थिंकिंग दोनों को कॉम्बिनेशन करते हैं। वरना अगर आप इतने बड़े ग्रिड और पावर प्लांट में चले जाएं और सिग्नल कोई नहीं आया, अंधेरा पड़ा हुआ है या हज़ारों सिग्नल आ चुके हैं, तो अगर आप वायरिंग डायग्राम लेकर के एक सिरे से शुरू हो जाएंगे तो वो तो पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा, बिजली ऑन कैसे होने वाली है। तो क्या होता है कि आपको करनी पड़ती है एक थिंकिंग जिसको इंट्यूटिव कहते हैं। इंट्यूटिव का मतलब है कि यार यहाँ पर होगा, वो जो कहते हैं ना, यार मुझे लगता है यहाँ पर फॉल्ट होगा। तो हमेशा ट्रबल शूटिंग में इंट्यूटिव थिंकिंग की जाती है। अगर इंट्यूटिव थिंकिंग नहीं करेंगे तो आप मत समझें कि आप जो है उसमें जल्दी से कामयाब होने वाले हैं, क्योंकि ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप इंट्यूटिव थिंकिंग ना करें और लॉजिकल चलें। लॉजिकल में तो पूरे ग्रिड में आप हर तरफ जा कर के ओम मीटर और घंटियां बजा रहे होंगे और बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अंधेरा अलग होता है, बारिश हो रही है, अंधेरा हो रहा है, इस तरह हम लोग को काम करते थे ना, और करते हैं आप लोग। तो इंट्यूटिव है लॉजिकल थिंकिंग को मिला के करें। अगर आप एक सिरे से शुरू हो जाएंगे ना, तरीका तो अपनी जगह, लेकिन जब आपको इंट्यूटिव थिंकिंग का मतलब है यार ये वाले जो है ना सर्किट में ये प्रॉब्लम 10 साल पहले भी आया था, चलो चल के वहाँ पर देखें फलानी चीज़ को, वहाँ जाके देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला वही आपको मिल जाएगी। तो और उसके बाद फिर वहाँ कहीं से शुरू हो जाएं जहाँ पर कि आपको शक है। तो ये जो इंट्यूटिव थिंकिंग है ना, इससे ही, इसीलिए अल्लाह मियाँ ने इस तरह से ब्रेन को बनाया कि आप दोनों थिंकिंग मिला के करें। अगर आप फिर लॉजिकल थिंकिंग करेंगे तो आप जो है ट्रबल शूटिंग के कामयाब इंजीनियर नहीं बनेंगे। आप 24, 36, 48 घंटे लगा देंगे, फॉल्ट जो है वो इंशाल्लाह नहीं मिलने वाला है। तो इस तरह मुझे उम्मीद है कि ये मैं कोशिश तो कर रहा हूँ अपनी पूरी, बाकी जो है वो आप लोग देखें कि मेरी कोशिश अगर कामयाब होती है तो जो है लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, यकीन करें। मैं कमर्शियली तो नहीं बना रहा ना, मैं मार्केटिंग तो नहीं कर रहा ना अपने किसी भी चीज़ की, ना मुझे करने की ज़रूरत है। मुझे सिर्फ इसको आगे बढ़ाना है। तो ये ज़रा आप देख लें कि मैंने ये सारी चीज़ें इसी को आगे डेवलप करते जाएंगे। आज तो मैं 3 महीने बना दिए हैं, तो इंशाल्लाह फिर बाद में करेंगे। लेकिन मैं अभी इसके बाद जब ये क्लोजिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ट्रिपिंग सर्किट पे आ जाऊंगा। ट्रिपिंग सर्किट के बाद और बहुत से ऑक्सिलरी सर्किट्स पे आऊँगा। और फिर मैं आपको एक पूरी डायग्राम जो है ना एबीबी की, सीमेंस की, मुख्तलिफ ब्रेकरों की लगा दूंगा। और उसके ऊपर जब समझाऊंगा तो आपको बिल्कुल लगेगा कि यार ये तो बड़ा आसान है, ये तो बड़ा आसान है। तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अल्लाह हाफिज़।